बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए कैसे ईरान जंग अमरीकियों के लिए गले में यानी जो हड्डी फंसने वाली सूरत हाल होती है, ये स्नैरियो इस वक्त सामने हो गया। अब ये मामला क्या है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप ये सोचे, अमेरिका के अंदर सहाफ़ियों ने जो खबरें ब्रेक करना शुरू कर दी हैं वो बड़ी दिल दहला देने वाली है। 6 लोग जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मौजूद थे, उन्होंने जंप लगा दी है। यानी आप ये सोचें कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ही जंप लगा दी है और उनको मेंटल हेल्थ के इतने ज्यादा क्राइसिस आ गए हैं, इतने ज्यादा क्राइसिस आ गए हैं कि इन लोगों ने जंप लगा दी और अपनी जिंदगी का खात्मा करने की इस वक्त कोशिश करें। यानी ये वो सूरत हाल है कि वो बता रहे हैं कि मेंटल हेल्थ के इशू अब्राहम लिंकन पर मौजूद अमेरिका के नेवी एहलकार उनके लिए इतने ज्यादा मसाइल पैदा कर रहे हैं कि तकरीबन 271 दिनों से वो अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद हैं और उन्होंने ना उनके घर वालों से बातचीत हो रही है। वहां पर खाने की शॉर्टेज हो चुकी हुई है। इस वक्त जो शावर्स हैं वो मोल्डी हैं। उसके अलावा ना उनके पास बाथरूम की सहूलत है, ना डिओड्रेंट है, ना टूथपेस्ट है, ना कोई और चीज है। यह अमेरिका की तारीख की सबसे भयानक सूरत हाल है कि यहां से आप अंदाजा कर लें कि 270 दिनों से जायद आप एक जगह पर मौजूद हो। और इंटरनेट आपको कितना मिलता है? आपको पता है, सैटेलाइट इंटरनेट जो इनको मिलता है वो भी बहुत, एक तो कांस्टेंट नहीं मिलता, हर वक्त इंटरनेट नहीं है। दूसरा, ऐप्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपने घर वालों से बातचीत नहीं कर सकते, खास लेवल पर आप बातचीत कर सकते हैं। और देखिए, फिजिकल जो नीड होती है किसी भी मर्द की या कुछ भी, वो भी उनकी पूरी नहीं होती। मेंटली तौर पर भी उनका दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि वहां पर बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि आप अपने रैंक से नीचे किसी रैंक पर या इवन के अपने कोलीग से आपको ऐसा ताल्लुक कायम नहीं कर सकते। हालात वहां पर इजाजत नहीं देते, रूल्स हैं वहां पर, प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उनके लिए मसाइल दर मसाइल है। वो बहुत ज्यादा अपसेट हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। और यही वो असल में वजह है जिसमें अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम हो रही है कि चीजें उनके हाथ से निकल रही हैं। अब आप अंदाजा करें कि वो सब घर जाना चाहते हैं, हमें घर वापस जाना है, हमने नई लड़ाई लड़नी, ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। और पता ये चल रहा है कि वो समंदरों में छलांग लगाने की अब कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लगा रहे हैं, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। ये हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं कि वो जंग नहीं लड़ना चाहते। अब आप ये सोचें कि इस पूरे के पूरे खेल में अब आपको कहीं से भी नजर आता है कि क्या ये जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं? किसी भी तरह से आपको कोई एक ऐसी राह हमवार नजर होती आ रही है? देखिए, आज ईरान की फौज ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि अगर दोबारा खतरा हुआ, यानी फिर अगर इस दफा अटैक हुआ अमेरिका का, तो इस दफा हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, अमेरिका की और अमेरिका के इत्तेहादियों की जो तबानाई सिस्टम से बिजली है, पानी है, उसको तो उड़ाएंगे और सबसे पहले हम इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। ये आज ईरान ने ऐलान किया। उन्होंने कहा अब अटैक हुआ तो सबसे पहले इंटरनेट को तबाह करेंगे, जिससे बैंकिंग सिस्टम आपका तबाह होगा, आपका एटीएम तबाह हो जाएगा, आपके कैश, आपकी तमाम चीजें मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगी। ये बेसिकली सूरत हाल है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर उन्होंने कहा है कि हम घुटनों में लाने वाले। देखिए, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। जब आपको ये अंदाजा हो जाए कि ये लड़ाई होनी है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि पहला अब ये टारगेट हमारा होगा इंटरनेट, यानी इंटरनेट की केबल्स कटेंगी, इंटरनेट जाएगा। और ये बात ज़हन में रहे, ये अपनाए हरमत से दुनिया के 70 से 90% इंटरनेट की केबल्स कहीं ना कहीं लिंक होकर जाती हैं। आप एक दफा केबल्स कट कर देंगे तो मिडल ईस्ट में, एशिया में, हर जगह पर इंटरनेट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब इंटरनेट नहीं है तो आप समझते हैं कि बहरान कितना होगा आज के दौर में इंटरनेट के बगैर। तो सबसे बड़ा मसला अब ये पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने पूरे का पूरा सिस्टम उड़ा देंगे, और ये ज़हन में रहे, उसके बाद रिपेयर करने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि आप जहां से कटी हैं, चीजें तबाह हुई हैं, आपको वहां पर रिपेयर करने के लिए जाना है। और हो सकता है दुनिया 1-1.5 साल के लिए इंटरनेट से महरूम हो जाए। ना स्टॉक मार्केट काम करेगी पूरी तरह, ना बैंकिंग सिस्टम काम करेगा, ना कोई और सिस्टम। और ये जैसी सूरत हाल होगी, तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। सो अब आप ये सोचें कि अभी ये तमाशा हुआ, ट्रम्प का जवाब आप देख लें। कहता है कि इस वक्त अपनाए और मसा हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, ईरान का नहीं। यानी इंसान झूठ बोलते हुए कोई ऐसी सूरत हाल सामने रखता है जिसमें जरा सा भी किसी को यकीन आ जाए। कहता है हालात बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, मामला बिल्कुल ठीक चल रहे हैं,
उधर ईरान ने देखिए वो क्लियरली कह रहे हैं कि जी हम तो नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ईरान पर मुसल्लह जंग के दौरान जो खलीज फारस में अमेरिका के 40 जंगी जहाज थे, जबकि माजी में उन्होंने कहा कि हुई ईरान जंग के वक्त अमेरिका के पास 100 से ज्यादा जंगी जहाज थे। तो अभी वो कह रहे हैं कि अमेरिका का एक भी जहाज वापस नहीं बचा। यहाँ तक आप सोच लें कि अभी रिसेंटली वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट ब्रेक की है, उन्होंने कहा 42 के करीब तो जहाज अमेरिका के तबाह हुए। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर आप सोच लें कि क्या मामला होते हैं। यानी आप ये सोचें कि अभी रिसेंटली अमेरिका ने पनामा के यानी जो कार्गो जहाज है उस पर मिसाइल दागे हैं। सो यहाँ पर अब जब उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने तो ईरान का जहाज समझकर उसको अटैक किया, क्या था नहीं जी वहां पर वो फ्लैग लगा हुआ था पनामा का, तो हमने अटैक किया है, हमें पता था ये। यानी वो ऐसी सूरत हाल पर इस वक्त बात कर रहे हैं। सो ये बात इन में रखिएगा, आज ईरान ने क्लियरली ट्रम्प को कहा, उन्होंने कहा बनाए हॉर्मस पर तुम्हारा कंट्रोल है। चलो मैं तुम्हें आज एक बात बताता। उन्होंने कहा कि अपनाए हॉर्मस जब तक बंद रहेगी जब तक तुम हमारी सारी शरायती मान लेते, अगर हिम्मत है तो उसको खोल कर दिखा दो। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे असास से हमारी चीज तुम बहाल नहीं करोगे, भूल जाना कि ये सूरत हाल होगी। ये आप सोच लें सिनेरियो है। अब आप सोचें एक मिनट के लिए कि इंटरनेट की केबल्स अगर कटने के लिए जा रही हैं तो बाकी क्या आपको दुनिया में कोई रहम वाली सूरत हाल नजर आएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए सबसे बड़े मामला ये हैं कि इस वक्त दुनिया में डिस्कस ये हो रहा है कि ईरान जंग में ट्रम्प की जान को खतरा है। चाहे वो गोल्फ खेलने के लिए जाए तो डिफेंस सिस्टम वहां पर इंस्टॉल हो जाए, चाहे वो तुर्की में जाए तो वहां पर तैयारे की बजाय उसको पहले ट्रम्प को दिखाते हैं कि वो तैयारे में जा रहा है, वहां से उसको निकाल कर किसी और जगह पर ले जाते हैं, उसकी जान को खतरा है। इस तरह की जब सूरत हाल होती है तो फिर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के लिए कितने ज्यादा मसाइल इस वक्त पैदा हो रहे हैं। सो आप जो मर्जी कह लें कि इस सूरत हाल में चैलेंज अमेरिका को अब फेस करना पड़ रहा है, और ये काफी बड़ा चैलेंज है। ये कोई चैलेंज छोटा नहीं है, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। सो अब अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा मामला फेस करने पड़े हैं जहाँ पर ये जंग उसके कंट्रोल से बाहर हो रही है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इंटरनेट की केबल्स को उन्होंने निशाने पर लिया हुआ है, उसको वो टारगेट करने जा रहे हैं। तो फिर आप बताएं कि इसके बाद अमेरिका की स्टॉक मार्केट से क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या वो बेहतरी की तरफ रहेगी? देखिए अगला एक और भी मरहला है जो बड़ा ख़तरनाक है, वो है सैटेलाइट की जंग। आपको पता है कि सैटेलाइट की जंग में अमेरिका के खिलाफ कितने बड़े इकदाम हो रहे हैं। ये जंग का मतलब ये है कि आप उनका सिस्टम तबाह कर रहे हैं, आप उनको तबाही की तरफ धकेल रहे हैं, और यहाँ पर भी मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सो अब अमेरिका को आने वाले वक्त में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। ये ऐसी आग है कि आपने सिर्फ एक दफ़ा एक चिंगारी लगानी है, पूरे का पूरा सिस्टम जलकर आग का ढेर बन जाएगा। अब अमेरिका, आप एक चीज गौर करें, पिछले काफी दिनों से आपने एक चीज गौर की होगी कि ट्रम्प के लहजे में धमकियों की जो बहुत बड़ी चीज थी उसमें कमी आई है। यानी वो ट्रम्प जो हर घंटे के बाद मैं ईरान को खत्म कर दूंगा, मैं फलाना, ईरान ने इतने जहाज तबाह किए, इन्होंने रिएक्ट नहीं किया। और अभी सूरत हाल क्या है, ये है मैक्सिमम उनका बयान कि जी अगर ये काम हुआ तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। यानी ऐसी सूरत हाल हुई कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम लोग ईरान को सबक सिखा देंगे, और ईरान का नहीं हमारा बनाए हॉर्मस पर कब्जा है। बस इतना मैक्सिमम मामला ये अब हो रहा है। ये बौखलाहट में गलत से गलत फैसले किए जा रहे हैं। पहला इम्कान तो ये है कि इनके पास गलत इंटेलिजेंस मालूमात कौन दे रहा आ रही हैं, जिसे पता ये चलता है कि इन्होंने ईरान क्या समझकर पनामा के जहाज को हिट कर दिया। यानी ये वो सूरत हाल है। बाद में जब इनको पता चला कि ये ईरान का नहीं पनामा का है, देखिए इस एरिया में दुनिया का सबसे हैवी जीपीएस ब्लॉकेज चल रहा है, और इसकी ब्लॉकेज इतनी ज्यादा है कि कोई चीज पता नहीं लगती कि समंदर में क्या है क्या नहीं आ रहा। अब शर्मिंदगी से बचाने के लिए ये बातें करते हैं कि जो फलाना स्मगलिंग कर रहा था, इनको अंदाजा ही नहीं है कि ईरान असल में ईरान करता क्या है। ये भी आप ध्यान में रखिए, ईरान अपने जो शिप लेकर जाता है उसमें वो दूसरे ममालिक के झंडे इस्तेमाल करता है जो स्मगलिंग के लिए। जब जाहिर सी बात है उस पर पाबंदियां हैं तो वो दिखाने के लिए शैडो फ्लीट जो होते हैं, कभी वो मलेशिया के कोड इस्तेमाल करता है, कभी इंडोनेशिया के, कभी पनामा के, और वो थ्रू आउट जिंदगी ईरान ने यही काम किया। अब अमेरिका को पता नहीं चलता, वो ये समझता है कि ईरान के शिप हैं, कि फिर ये काम कर रहे होंगे, इन्होंने वार्निंग को इग्नोर किया है तो उन्होंने अटैक कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा अब अमेरिका के लिए ऐसी सूरत हाल में मुसीबत बनी हुई है कि वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ईरान का जहाज़ कौन सा है,
बाकियों का कौन सा है, बाकियों का मामला क्या है और इनका क्या है। ये असल में अमेरिका को चीज खा रही है और यही वो वजह है कि अमेरिका ने इस पूरे के पूरे खेल को बड़े डिफरेंट अंदाज में इस वक्त देखा हुआ है। बहरहाल अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ आने वाले वक्त में और सूरत हाल क्या होती है और मामलात क्या होते हैं। जैसे आपने एक चीज गौर की होगी कि अमेरिका भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हम इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए, लेकिन आप इतनी आसानी से निकल नहीं सकते। ये एक रियलिटी है और इसको आपको तस्लीम करना होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।